आज की शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इफिसियों की पत्री का पहला अध्याय उसके 20 वचन तक हमने अध्ययन किया था। आगे हम 21 वचन से कुछ वचनों का अध्ययन करेंगे, ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। पिछले हफ्ते में हमने सीखा था 18 वचन से कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मयी हों, उसके लिए पौलुस प्रार्थना करता है और सारी कलीसिया के लिए बुलाहट, मिरास और उनके लिए मसीह के साथ उनके रिश्ते के बारे में बात करता है, विश्वास के बारे में बात करता है। आज हम सीखेंगे कि मसीह जो है कलीसिया का सिर है और वही कलीसिया का रचने वाला है और सारी कलीसिया को परिपूर्ण करने वाला यीशु मसीह है और उसका नाम जो है सब नामों से श्रेष्ठ नाम है। तो आइए हम शाम के समय में 21 वचन से हम सीखेंगे। यहाँ पर ऐसे लिखा है, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। 22वां वचन, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। आज की शाम के समय में पौलुस इस वक्त बहुत अद्भुत रीति से एक गहरा जो रिश्ता है पर प्रभु यीशु मसीह की सर्वोच्चता के बारे में बताता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 20 वचन से इसकी शुरुआत है, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ, प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, उसमें बिठाया। तो परमेश्वर के जब वचन को हम पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, इसको सीखते हैं, तो पौलुस जहाँ सिखाता है कि स्वर्ग और पृथ्वी और आत्मिक संसार में, चाहे ये पृथ्वी है, चाहे आने वाला संसार जो आत्मिक संसार है, इन सब में सिर्फ यीशु ही श्रेष्ठ है। यीशु मसीह के बिना कोई श्रेष्ठ नहीं है। यीशु ही इन सब वस्तुओं के ऊपर अधिकार रखता है। इफिसियाँ 1:21 जो है उसमें वो दूसरी बात बताता है, हर एक नाम जो लिया जाएगा, यीशु का नाम सबसे ऊपर है। यीशु के नाम का अर्थ है कि उद्धार करता, यहोवा उद्धार करता, परमेश्वर उद्धार करता है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तो फिलिपियों की पत्री 2:9 में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, ताकि हर एक घुटना जो है वो यीशु मसीह के सामने झुके। तो यहाँ पर पौलुस रसूल जो है इफिसियों की कलीसिया को इस बात का ज्ञान दे रहा है कि यीशु को मुर्दों में से उठाकर सारी प्रधानता के ऊपर अधिकार दिया गया है। सारे अधिकार और सामर्थ के ऊपर यीशु मसीह है, सारी प्रभुता के ऊपर यीशु मसीह है और सब नामों से बढ़कर नाम जो है वो यीशु मसीह का नाम है। अब हम जब इसका अध्ययन करेंगे तो इसमें से हमारे सीखने के लिए क्या है, तो वचन कहता है कि यशायाह 9:6 में कि उसका नाम जो है अद्भुत युक्ति करने वाला नाम है, अचर्ज सलाहू, सर्वोच्च सलाहकार, शांति का राजकुमार। तो प्रभु परमेश्वर का जो नाम है वो जब दिया गया है वो सब नामों से श्रेष्ठ है। इसलिए इब्रानियों का को लेखक है, जो इब्रानियों का लेखक है, उसने बताया कि यीशु स्वर्गदूतों से भी उत्तम है। इब्रानिया का लेखक जो है वो बताता है कि यीशु सब स्वर्गदूतों से उत्तम है, यीशु मूसा से भी उत्तम है, यीशु सब नामों से उत्तम है, यीशु हर एक अधिकार से ऊपर यीशु का अधिकार है। तो प्रेरितों के काम में उसके 10:43 में जब पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि जो कोई भी यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, वो मुक्ति पाएगा, वो छुटकारा पाएगा। तो ना केवल इस लोक में
बल्कि आने वाले में भी ये बात सत्य होगी, सच्चाई होगी कि यीशु सब नामों से ऊपर उसका नाम होगा। तो एक शब्द जो बोलता है परमेश्वर का दास, इस लोक में और आने वाले लोक में, तो लोक के लिए एक यूनानी शब्द है कॉस्मोस, KOSMOS, कॉस्मोस। तो उसका कॉस्मोस नहीं है जिसका अर्थ है कि जो संसार बनाया गया है, जो सिरजा गया, ये नहीं है। इसके लिए आयोन शब्द है, इसका कोई अंतराल की बात करता है कि उसका अर्थ है वस्तुओं के भविष्य के साथ साथ वर्तमान स्थिति भी है। तो आयोन का इस्तेमाल इस लोक वर्तमान से भी संबंध रखता है और आने वाले समय के साथ भी संबंध रखता है। तो भविष्य के संबंध में किया गया यहाँ पर अनुवाद है, जिसका अर्थ है कि मसीह के दूसरे आगमन पर भी ये नाम सब नामों से ऊपर नाम होगा। यीशु मसीह का नाम सब नामों से बढ़कर यीशु का नाम होगा। तो यीशु इस संसार जो वर्तमान है और आने वाले संसार में भी हर बात में यीशु मसीह सबसे ऊपर होगा, क्योंकि यीशु मसीह को मृत्यु में से जलाकर परमेश्वर ने ये बात सब के ऊपर प्रकट कर दी है। हर एक अथॉरिटी यीशु मसीह के पास है, हर चीज़ का अधिकार यीशु मसीह के पास है, हर पावर यीशु मसीह के पास है, हर चंगाई का दाता यीशु मसीह है, सब नामों से बढ़कर यीशु का नाम है। तो यहाँ पर हम मसीह की श्रेष्ठता के बारे में पढ़ते हैं। तो पौलुस ने मसीह के जो मसीही व्यक्ति है उसकी मिरास के बारे में बताया कि जो मसीह के साथ जिएंगे, मसीह के साथ रहेंगे, उनको कौन सी मिरास मिलेगी, जैसे अफीसियों 1:5 और उसका 18, और अंतम छुटकारे के बारे में भी लिखा है, और मसीह के अनंत राज्य के बारे में उसने बताया है। अंतम छुटकारा जो है वो अफीसियाँ 1:14 और मसीह के अनंत राज्य के बारे में 5 अफीसियों की पत्री, और परमेश्वर की महिमा के बारे में, महिमा का राज्य जिसको बोलता है कि उसकी महिमा युगान युग होती रहेगी। अफीसियों की पत्री 3:20 में भी हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर कहता है उसकी महिमा आदर जो है हमेशा तक रहेगी। तो यहाँ पर हम 21 वचन में जब पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है कि सब कुछ उसके पाँव तले कर दिया गया है। पाँव तले करने का मतलब एक शब्द है हुपोटेसो, HUPOTASSO। तो इसका जो अर्थ है, जैसे एक सेना में कोई व्यक्ति कमांडर होता है तो सारा कुछ उसके अंडर कर दिया जाता है, तो इसका यही अर्थ है। जो ऐतिहासिक किताबें हैं जो हमने पढ़ी हैं, सीखी हैं, तो उसमें इस शब्द का जो लिखा गया है कि पाँव तले करने का मतलब जैसे एक कमांडर के अधीन सब कुछ कर दिया गया है। तो जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो सारी चीज़ें यीशु मसीह के अधीन कर दी गई। जब शैतान यीशु मसीह के पास आया था तो उसने क्या बोला था यीशु मसीह को कि मैं जिसको चाहूँ ये राज्य दे दूँ, पर असल में वो झूठ बोल रहा था। शैतान जो है वो सर्वव्यापक नहीं है। शैतान जो एक दूत है वो एक जगह रह सकता है, उसका अधिकार सारी चीज़ों के ऊपर नहीं है। सारी चीज़ों के ऊपर अधिकार जो है वो यीशु मसीह का है, खुदा के बेटे का है। तो यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया हुपोटेसो, ये सदा काल के लिए पक्के तौर पर यीशु के अधीन करना है। तो जब यीशु मसीह जिंदा होके आए तो यीशु मसीह ने एक बात कही, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। तो सारे अधिकार के ऊपर यीशु की सामर्थ है, यीशु मसीह ही सारी चीज़ों का अधिकारी है। तो फिर वचन कहता है, पौलुस सिखाता है, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर जा ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। तो अब देखिए, इतना सामर्थी, इतना अधिकारी। देखिए, जब एक व्यक्ति सामर्थ पा लेता है, जब वो ऊंचा हो जाता है, तो फिर वो नीचे की बातें नहीं करता। यीशु सामर्थ के साथ जी उठा, स्वर्गीय स्थानों में हर चीज़ के ऊपर उसका अधिकार हो गया, लेकिन उसका जो अधिकार है वो सारा किसके पास आ गया? कलीसिया के पास। अब कलीसिया जो है, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, वो उसकी देह है। इसके बारे में हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते सीखते जाएंगे। तो कलीसिया को दे दिया।
तो कलीसिया शब्द जो है अक्लीसिया शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है बुलाए गए लोग। तो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चुने गए लोग हैं, उनको प्रेरितों के काम 7:38 में लिखता है, वे मंडली जो बुलाई हुई है। और उसके 19:32 में भी पढ़ सकते हैं, और परमेश्वर के लोगों की मंडली, प्रेरितों के काम 8:1। और उसके बाद गलातियों की किताब उसका 1:2। और मसीह में सब उद्धार पाने वाले, जैसे मत्ती 16:18 में जब पढ़ते हैं, और कुलस्सियाँ 1:18 और अफीसियों 1:22। तो इसमें हम देखते जो लोग मुक्ति पाते हैं, कलीसिया को यीशु मसीह उनको दे दिया गया, क्योंकि यीशु की कुर्बानी जो कलीसिया के लिए हुई है, यीशु की कुर्बानी से कलीसिया बनी है यीशु मसीह के द्वारा, तो उसको कलीसिया का सिर कहा गया है। तो कलीसिया परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। पहला पत्रस उसका 2:9-10। तो सुसमाचार के द्वारा बुलाए गए। प्रभु ने कलीसिया में कैसे बुलाया? हमें सुसमाचार के द्वारा। दूसरा थस्सलुनीकियां 2:14 में। तो ये लोग आज्ञा पाकर, यानी कि मसीह के ऊपर विश्वास किया, जिनके दिल सिद्ध गए, जिनको परमेश्वर ने, जिनके हृदय को परमेश्वर ने छू लिया, जिनको प्रभु ने आशीष दी, जिनको प्रभु ने बुलाया, उनको परमेश्वर ने कलीसिया में मिलाया। उनके लिए यीशु मसीह दे दिया गया। तो यीशु, बड़े ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए ये बात, यीशु स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर भी महान है, और यीशु कलीसिया में भी महान है। बड़े ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी और सारे राजाओं का राजा है, हाकमों का हाकम है, सब नामों में श्रेष्ठ उसका नाम है, लेकिन वो कलीसिया में भी महान है। और कलीसिया में भी यीशु का ही सर्वोच्च दर्जा होना चाहिए। आराधना में भी प्रभु यीशु का दर्जा सबसे ऊपर होना चाहिए। तो लिखा है शिरोमणि ठहराकर दे दिया। शिरोमणि ठहराकर किसको दे दिया? कलीसिया को दे दिया। इतना महिमामयी पुत्र जो मृत्यु से बाहर आया, वो सारी कलीसिया को दे दिया। ये गहरे वचन है, इसलिए हंसी मजाक ठट्ठे करते नहीं बैठना, सीरियस होकर बैठना है। तो एक दूसरे से मजाक नहीं करना, नहीं तो मैं इधर से काट दूंगा। हाँ, आपका इधर से जो है वह जूम मीटिंग वाला लिंक कट जाएगा आराम से। तो सीरियस होकर बैठिए। हाँ, पति पत्नी मजाक ना करें, एक दूसरे के साथ तरीके से बैठें। तो शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। संसार में और कलीसिया में सब में यीशु ही ऊंचे पद पर रहे। सारे सब के ऊपर यीशु ही ऊपर रहे। शिरोमणि के लिए एक शब्द है केफाले। केफाले जो शब्द है, ये हर बात में, सब चीज़ों का स्वामी, हर बात में यीशु मसीह ऊपर है। तो कुलस्सियों की पत्री 2:10 में भी यही बात, सभी चीज़ों के ऊपर प्रभु को शिरोमणि दिखाया गया है। तो इसलिए सबको, कलीसिया के लोगों को यीशु मसीह की सुननी है। कलीसिया के हर एक व्यक्ति को, यीशु मसीह को मानने वाले हर एक व्यक्ति को यीशु की ही सुननी है। जब आप चर्च में आते हो तो आपको यीशु की ही सुननी है, आपको परमेश्वर की ही सुननी है, आपको परमेश्वर के अच्छे अच्छे वचन जो यीशु मसीह ने हमारे लिए बोले हैं, कलीसिया को वो सुनने हैं, जो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, जो बाइबल की शिक्षा यीशु ने दी है, जो यीशु चाहता है कि कलीसिया ऐसी बने। तो बाइबल जब इस बारे में बोलती है कि यीशु की सुनो, तो वचन हमें इस बात के लिए चेतावनी देता है कि वो सर्वोच्च होना चाहिए। तो कलीसिया में मसीह को पूरा आदर देना चाहिए। जब आप इकट्ठे होते हो तो प्रभु का आदर करना है। कई लोग होते हैं ना जो संगत में आते हैं तो कभी ठट्ठेबाजी करते हैं, कभी दांत निकालते हैं, आदर के साथ नहीं बैठते। तो इसका जो अर्थ होता है, इसका मतलब है कि ये आदर नहीं करते। आदर के साथ बैठना है, प्रभु का आदर करना है, प्रार्थना में बैठ के उसका आदर करना है। मैंने कई वक्त भी कई लोगों को बोला है, जब आप संगति में बैठते हो तो कई लोगों ने क्या डालते ना, एक तो होता ना पूरा पजामा डालते हैं, और एक होता कईयों ने आधा डाला होता है। तो वो समझते हैं कि शायद ये सब चलता है खुदा के घर में। परमेश्वर के साथ जब मान लीजिए हम किसी ऑफिस के पास जाते हैं, जब हम किसी बड़े व्यक्ति के पास जाते हैं, तो हम टिप टॉप हो के जाते हैं, आदर के साथ जाते हैं, रिस्पेक्ट के साथ जाते हैं। लेकिन खुदा के घर में जब आते हैं, मैंने कई लोगों को डांटा भी है, जब वो
मीटिंग में बैठते हैं तो कई लोगों तो बनैन डाल के बैठ जाते हैं। ये एक इसका अर्थ है कि वो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। प्रभु को चर्च में हर बात में रिस्पेक्ट देनी है। अगर आराधना चल गई है, शुरू हो गई है, तो आपका बैठने का ढंग भी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कलीसिया में आदर देना है। जब कोई प्रार्थना कर रहा है तो प्रार्थना में भी प्रभु को आदर देना है। जब कोई गीत गा रहा है तो तब भी हमने प्रभु को आदर देना है। यही है कलीसिया के सिर का आदर। तो कलीसिया जो है वो यीशु मसीह के लिए बहुमूल्य है। यीशु के लिए सबसे कीमती क्या है? कलीसिया। यीशु के लिए सबसे कीमती आप हैं। पहला कुरिन्थियों 6 का 19-20 वचन पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हो, और तुम जो है अपने आप के नहीं हो बल्कि तुम मसीह के हो। तो अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करो। तो कलीसिया जो है इसको मसीह की देह कहा गया है। तो देह के लिए एक शब्द है सोमा। सोमा देह है, मसीह का सिर, जो देह का जो सिर है वो मसीह है। तो देह के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है ये सोमा। तो अफीसियों की पत्री में सिर्फ एक ही देह की बात की गई है, सिर्फ एक ही देह की बात की गई है, हज़ारों देह नहीं, केवल एक ही देह। अफीसियों 4 की 4। तो आगे जब बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह सब नामों से ऊपर है, यीशु सब प्रधानताओं के ऊपर है, यीशु सारे राजाओं के ऊपर है, यीशु सारे आने वाले संसार में भी उसका नाम ऊपर होगा, लेकिन वो कलीसिया में भी उसका आदर होना चाहिए। मैंने पिछले हफ्ते में ये बताया था कि कलीसिया में, हमारे चर्च में, परमेश्वर के लोगों के बीच में एक संस्कार होते हैं। उन संस्कारों को मानना हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। हम परमेश्वर के वचन को जब पुराने नियम को पढ़ते हैं तो उसमें 10 हुक्म और कितने नियम परमेश्वर ने इजराइलियों को दिए थे ताकि वो उनको माने। उसी के द्वारा प्रभु कहता है कि लोग जानने पाएंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, तुम मेरे चुने हुए लोग हो। इसी से दूसरी जातियों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो कलीसिया में जब हम इकट्ठे होते हैं तो आज यीशु की वो देह नहीं है जो इस धरती पर आई। आज उसकी देह जो है वो यीशु मसीह के लोग हैं। आज यीशु मसीह नहीं धरती के ऊपर चल फिर रहा, आज उसकी कलीसिया चल फिर रही है। और उसके 3 अध्याय के 10 वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अपना विभिन्न प्रकार का ज्ञान सारे प्रधानों अधिकारियों के ऊपर प्रकट करता है। तो परमेश्वर ने वो सारा अधिकार किसको दे दिया? यीशु मसीह ने शागिर्दों को दिया। यीशु ने अपने अधिकार से हमें अधिकार दिया है। यीशु मसीह के पास पुत्र होने का अधिकार है तो वही अधिकार उसने हमें दिया। यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास हम पहुंचने का अधिकार प्राप्त करते हैं। इसलिए जब हम कलीसिया में इकट्ठे हों तो प्रभु का आदर करें। जब आप चर्च में आते हो आदर के साथ आएँ। इसलिए उपदेशक की किताब 5वें अध्याय में बोलता है, जब तू परमेश्वर के भवन में आए तो क्या करना है? आदर के साथ, चौकसी के साथ उसके घर में आओ। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का आप आदर करेंगे तो प्रभु भी आपका आदर करेगा। तो जब हम कुरिन्थियों की किताब उसका 12वां अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें देह के बारे में लिखा गया है कि जो देह है वो बहुत से शरीर के अंगों के द्वारा बनती है। तो सबकी महत्ता है। इसलिए जितने भी लोग बपतिस्मा पाए हैं, जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, वो सब इम्पोर्टेंट है। इसलिए चर्च में आके आपको किसी को भी तुच्छ नहीं जानना, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के देह के अंग हैं। सभी लोग प्रभु के बुलाए गए हैं, सभी लोग परमेश्वर के चुने हुए हैं। तो हम सब का एक ही सिर है, वो है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। तो यहाँ पर पौलुस सिखा रहा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिंदा किया तो उसे सब चीज़ों के ऊपर अधिकारी बना दिया, और वो स्वर्ग और पृथ्वी की सब चीज़ों का अधिकारी है। इस पृथ्वी की भी और आने वाले लोक में भी उस सब चीज़ों के ऊपर यीशु का नाम लिया जाएगा। उसके बाद जब हम सीखते हैं तो लिखा है,
सब कुछ उसके पाँव तले कर दिया, सब कुछ उसके अधीन कर दिया, और यीशु सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर, यानी कि सबसे सर्वोच्च ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है, उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कलीसिया में जो लोग अपने आप को दे देते हैं, जो कलीसिया के साथ जुड़ जाते हैं, उनको वह अपने आत्मा के द्वारा परिपूर्ण करता है। अफिसियों की किताब 1:19-20 तक पढ़ते हैं तो वचन में हम जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि उसमें सारी भरपूरी वास करती है, वो उसकी देह में वास करती है। यीशु की देह में परमेश्वर की सारी महिमा थी। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो सारी महिमा से भरा हुआ यीशु मसीह था वो, और वही महिमा उसने कलीसिया को दे दी है। कलीसिया वही है जो परिपूर्ण है, जो भरी हुई है। आत्मा से भरे हुए लोग कलीसिया बनते हैं, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम इन वचनों का अध्ययन कर रहे हैं तो 21 और 23 वचन तक देखते हैं कि यीशु का नाम सब नामों से उत्तम नाम है। यीशु का अधिकार सब अधिकारों के ऊपर अधिकार है। और फिर क्या है, सब कुछ यीशु के पांव तले कर दिया गया है। इसलिए कलीसिया के जो लोग हैं उनके ऊपर भी यीशु ही अधिकारी है। इसलिए चर्च में, कलीसिया में, इस प्रचार की सेवकाई में, चर्च में कोई भी आदर के योग्य नहीं है। ना रेवरेंट, ना पास्टर, ना फादर साहब, ना कोई बिशप साहब, कोई आदर के योग्य नहीं है। आदर के योग्य सबसे पहले परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। इसलिए जब आप चर्च में आते हो तो सबसे पहले परमेश्वर को आदर देना है, परमेश्वर को आदर देना है। आज जो मानव पूजा होगी ना, आज दुनिया में मानव पूजा चलती है। आज लोग मानव के सामने गिड़गिड़ाते हैं। जब आप उस कलीसिया के बनाने वाले, रचने वाले प्रभु के सामने गिड़गिड़ाओगे, आप उसका हिस्सा बन जाओगे। वचन में यीशु मसीह ने कहा था, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और वो कलीसिया बन रही है। वो उसकी देह है, और उसकी देह आप और मैं हैं। सब मिलकर उसकी देह बनते हैं, इकट्ठे मिलके देह बनते हैं। बोलिए, मैं यीशु मसीह की देह हूँ। अपना मुंह खोलिए और बोलिए, मैं यीशु मसीह की देह हूँ। ऊंचे स्वर से बोलिए, मैं प्रभु की देह हूँ। यीशु मसीह मेरा सिर है ना। अपना मुंह खोल के बोलें, यीशु मसीह मेरा सिर है। आपका सिर कौन है? यीशु मसीह है ना। तो ये चीज़ें जब आप मान लेंगे ना कि मेरा सिर यीशु मसीह है, तो फिर आपको चलाएगा कौन? यीशु मसीह चलाएगा। फिर आपके बॉडी जो है वो किसके अधीन काम करेगी? जिसने जो मतलब सिर के अंदर जो भी सोचेगा, सिर देखता है किधर को जाना, कैसे करना, ये सारा कुछ उसके कंट्रोल में आ जाएगा। जब आप प्रभु के वचन सुनते हो, बड़े ध्यान से सुनिए, तो वचन में लिखा, ये उसकी देह है। कलीसिया क्या है? यीशु की देह है। बोलिए, कलीसिया क्या है? यीशु की देह है। देखिए, ये गहरे वचन है। आप नए बैठे हो, पुराने बैठे हो, लेकिन आपको समझने हैं बड़े ध्यान से। ये यीशु की देह है। आज इस पृथ्वी पर यीशु मसीह शारीरिक रूप में नहीं चल रहा, हमारी देह जाती है, तो इसमें यीशु काम करता है। अब आप देख लो, जितना आप आत्मा से भरोगे, आपके द्वारा लोग जुड़ते जाएंगे। अब जब आप यीशु मसीह के पास आए तो क्या आपने कोई शक्ल देखी? क्या आपने कोई सूरत देखी? क्या आपने कोई बड़ा कोई दर्शन देखा कि आप चर्च में जुड़ गए? नहीं, आपने यीशु की देह को देखा, उसकी कलीसिया को देखा। आप जब चर्च में आए, लोगों को गवाहियाँ देते हुए सुना आपने। तो यीशु की देह जो होती है ना, जीवित देह है। जो कलीसिया है वो जीवित देह है, यही जाती है लोगों के घरों में। तो जो व्यक्ति इस बात के भेद को समझ सकता है, तो समझो कि उसके तो बेड़ा पार हो गया। आज आपके घर में यीशु ऐसे नहीं आएगा। आज आपके घर में यीशु की देह जाएगी, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा? सिर करेगा। तो सिर कौन है? यीशु मसीह। मेरा सिर यीशु मसीह है, मैं उसकी देह का अंग हूँ। जितने भी लोग बैठे हैं सब यीशु मसीह की देह के अंग हैं। तो एक बात आप पल्ले बांध लो, जहाँ भी आप जाएंगे, जहाँ भी आप गवाही देने जाएंगे, सिर आपको कंट्रोल करेगा, और आपके द्वारा परमेश्वर कलीसिया में दूसरों को
जोड़ते जाएगा। तो ऐसे कलीसिया बनती जाती है। तो प्रभु क्या करता है, अपनी कलीसिया को परिपूर्ण करता है, कलीसिया को प्रभु पवित्र करता है। जब आप कलीसिया में रहेंगे, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पर कोई विश्वासी बहन भाई है जो सोचता है कि मैं अकेला चर्च से बाहर रहकर शैतान से लड़ लूँगा, तो ये गलत फहमी में आप मत रहिए। आपको कलीसिया के साथ चलना पड़ेगा। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह ने बनाई है। कलीसिया में सबके साथ मिलके दुआ करनी पड़ेगी, सबके साथ मिलके आराधना करनी पड़ेगी, सबके साथ आप मिलके परमेश्वर के गवाही दें। तो जब आप जाएंगे, आप ये भेद को समझ पाएंगे कि यीशु मेरी ज़िंदगी और इस कलीसिया का सिर है, तो फिर आपके ऊपर परमेश्वर का अधिकार काम करेगा और आपको पता लगेगा कि सब चीज़ों के ऊपर अधिकार किसका है, यीशु मसीह का। आज लोग शैतान से डरते हैं। शैतान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा शैतान से मत डरो, शैतान के ऊपर मैंने विजय प्राप्त कर ली है। यीशु मसीह ने कहा संसार से मत डरो, संसार को मैंने जीत लिया है। तो प्रभु सब चीज़ों के ऊपर श्रेष्ठ है। यीशु मसीह पूरे जितने भी दुनिया के देश है, उन सब नामों में यीशु का नाम सबसे उत्तम है। तो आपको कौन सा नाम लेना है, यीशु मसीह का नाम। बोलिए यीशु मसीह का नाम, जोर से बोलिए। किसका नाम लेना है आपको, यीशु मसीह का नाम लेना है। बोलिए यीशु मसीह का नाम लेना है ना। बड़े ध्यान से बैठिए, जो लोग सुन रहे हैं बड़े आदर के साथ सुनिए। आपने जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो आपको सबसे पहले आपका जब न्याय होगा, दुनिया का न्याय होगा, तो सबसे पहले एक ही बात पूछी जाएगी, हाँ जी बापू जी, यीशु मसीह को जाना है कि नहीं जाना। बस हाँ बहन, यीशु मसीह को जाना है कि नहीं जाना। हाँ भाई, यीशु मसीह को जाना है कि नहीं। भाई यहीं से आपकी कहानी शुरू होगी। लेकिन जो लोग यीशु के नाम के ऊपर इस पृथ्वी पर विश्वास करते हैं, जो उसकी कलीसिया होगी, वो बताएगा ये मेरी देह के अंग हैं, यही धरती पर काम करते थे। आओ मेरे पिता के मुबारक लोगों, मैंने तुम्हारे लिए एक राज्य तैयार किया है। तो बाइबल में लिखा कलीसिया बादलों पर उठाई जाएगी, यीशु कलीसिया को लेने आएगा। और बड़े ध्यान से सुनिए, जब एक शादी करने वाला दूल्हा सारे गाँव को लेने आता है कि जहाँ अकेली दुल्हन को लेने आता है, हाथ खड़ा करो। दुल्हन को लेकर जाता है कि पूरे गाँव को लेकर जाता है। बाकी रिश्तेदारों का क्या होता है, वो अपनी अपनी गाड़ियों में जाते हैं और भाग जाते हैं। टेंट वाले की कोई वैल्यू नहीं, साउंड वाले की कोई वैल्यू नहीं, विचोला अपने घर, रिश्तेदार अपने घर, है ना। तो जो भंगड़ा डालने वाले अपने घर, बैंड वाले वाजे अपने घर, तो दूल्हा दुल्हन को लेकर चला जाता है। ऐसे ही जो उसकी देह है, जब यीशु मसीह वापस आएगा तो सिर्फ कलीसिया को लेने आएगा। अगर आप कलीसिया से बाहर हो, अगर आप कलीसिया से बाहर हो, तो फिर आपको नहीं वो लेने आ रहा। थोड़ा बैठ के मनन करो, समझ गए, थोड़ा बैठ के सोचो, उसके ऊपर ध्यान दो। क्या मैं कलीसिया का हिस्सा हूँ? क्या चर्च में मेरी भागीदारी है? क्या मैं चर्च के साथ चल रहा हूँ? अगर आप उसके साथ चल रहे हैं तो समझो आप सिर के कंट्रोल में हैं, सिर के कंट्रोल में है। बाइबल में लिखा है कि एक पत्नी का सिर जो है वो कौन है, उसका पति है। तो कलीसिया का सिर कौन है, यीशु मसीह। तो एक वाइफ जो है वो अपने पति के अंडर चलती है ना। हाँ, दुनिया में कई ऐसी भी सिर के ऊपर भी बैठ जाती हैं तो उस घर का भट्ठा हो जाता गुल, है ना। कई सिर के ऊपर बैठती, कहती मेरी मानो सारे जी। तो उन्हें सब सारे वचन में लिखा है ना उनके बारे में भी। तो कहता है ऐसी औरत से अच्छा है कि कोने में बंदा जी ले। तो ये जो कलीसिया है उसका एक मकसद है, उसको प्रभु के दीन काम करना है। तो प्रभु क्या देता है, कलीसिया को अगवे देता है। अफिसियों जब हम 4 अध्याय पढ़ेंगे, उसके 12 से 16 तक पढ़ेंगे, तो 11 से, तो वचन में लिखा उसने उसको कलीसिया के बीच में कईयों को उसने प्रेरित नियुक्त कर दिया और कुछ को उसने नबी नियुक्त कर दिया। तो आपको प्रभु यीशु के अंडर तो चलना ही पड़ेगा, लेकिन बात किसकी माननी है, नीचे परमेश्वर के दास की, है ना। अगर परमेश्वर के दास को आंखें दिखाओगे ना तो सिर फैसला करेगा कि भैया ये टहनी फल नहीं देती, इसको काट दूंगा मैं। ये सीखने वाली बातें हैं, बड़ी सीरियस बातें हैं ये बातें। प्रभु ने आपको जोड़ा है, अपने साथ जोड़ा है, लेकिन इस पृथ्वी पर उसने कुछ को प्रेरित, कुछ को उसने प्रचारक उस्ताद करके दे दिया है। तो आपको कलीसिया के अगुवों की आज्ञा में रहकर सिर के साथ जुड़े रहना है।
वो आपको आगे बढ़ाएंगे। वो आपको, बाइबल में लिखा है, वो प्रभु इसलिए आपको कलीसिया में प्रेरित देता है, दास लोग देता है, मेरे पीछे बोलो सब जन, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। बोलिए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति करे। हालेलुया। मसीह की देह उन्नति करेगी। प्रभु की चर्च कैसे उन्नति करेगा? जब आप उन्नति करोगे। तो कैसे उन्नति होगी? उन्नति करवाते हैं प्रभु के दास लोग, है ना। तो जो लोग महीने महीने बाद फ़ोन करते हैं ना, महीने बाद 2-3 महीने बाद जैसे ईद का चांद दिखाई देता है, उनको हम दे नहीं बोलते, समझ गए। वो कलीसिया का ना तो अंग है तो ना ही कभी माने। कलीसिया का अंग वो है जो सिर के साथ जुड़ा रहता है और कलीसिया के बाकी अंगों के साथ मिलके काम करता है। तो जब प्रेरित ने, परमेश्वर के दास ने कुरिन्थियों 12वें अध्याय में देह के बारे में बताया, तो उसने बोला कि कोई भी अंग जो है वो निंदा के योग्य नहीं है। जो अंग सबसे कमज़ोर था, परमेश्वर ने उसको सबसे बढ़कर आशीष दी। इसलिए जब चर्च में आते ना, तो सबको जब जब इकट्ठे होते हो तो फरीसी के जैसे ना कहा करो कि मैं तो हफ्ते में 2 बार व्रत रखता हूँ, दशमांश देता हूँ, हर संडे चर्च जाता हूँ, मैं तो पास्टर के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता हूँ, तो मेरे जैसा तो कोई विश्वासी है ही नहीं। तो फिर वो देह के अंग नहीं रह जाएंगे, फरीसी के ख़ानदान के बन जाएंगे। नाम स्वर्ग की बजाय फरीसियों के आधार कार्ड में जुड़ जाएगा। तो फरीसियों को परमेश्वर ने बड़ा डांटा, बड़ा झिड़का उनको, क्योंकि वो बाहर से भक्त बनते थे। जब कलीसिया, यीशु मसीह की कलीसिया बनी, तो वो पवित्र आत्मा से भरकर बनी। तो जहाँ पर यीशु मसीह जाता, उनको भेजता था, वो जाते थे। तो प्रभु, अगर आप यीशु मसीह की कलीसिया हैं तो प्रभु आपको भेजेगा। अगर आप यीशु की कलीसिया हैं तो प्रभु अपनी देह के द्वारा काम करेगा। उसकी देह काम करती है। हालेलुया। तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं उसका अंग हूँ, आप उसकी देह के अंग हैं, तो हम काम करते कि नहीं? हाँ, कई ऐसे भी अंग होते जो पैरालाइज हो जाते हैं, तो वो काम नहीं करते, है ना। तो वो फिर ना तो सिर के साथ जुड़े रहते हैं, उनका पता नहीं है, वो लगे रहते हैं देह के साथ, लेकिन काम कोई नहीं करते। लेकिन जो प्रभु यीशु की कलीसिया है, वो यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित होके उसने कलीसिया को बनाया। तो कौन सी कलीसिया बनाई? चलने वाली कलीसिया, जीवित कलीसिया। हालेलुया। परमेश्वर का परिवार कलीसिया, चर्च जो है वो बुलाए गए लोगों का झुंड है। तो प्रभु ने आपको कहाँ बुलाया है? कलीसिया में। बोलो, मुझे कलीसिया में प्रभु ने बुलाया है। हाँ जी, मुझे किसने बुलाया है कलीसिया में? यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। हमें सिर के साथ जुड़े रहना है, उसी की आराधना करनी है, उसी की सेवा करनी है और उसके अंगों के साथ मिले रहना है, चर्च के सारे अंगों के साथ, है ना। कई वक्त कई लोग सोचते हैं कि मैं ज़्यादा अच्छा अंग हूँ। भैया, सबको यीशु मसीह ने अपने लहू से ख़रीदा है। चाहे काला है, चाहे गोरा है, चाहे कोई सिख है, कोई सरदार है, मुसलमान है, हिंदू है, कोई भी जाति का हो, गरीब है, अमीर है, जिसको यीशु ने अपनी कलीसिया में जोड़ लिया, वो उत्तम है और उसके ऊपर प्रभु का अधिकार है। परमेश्वर सबसे प्यार करता है, वो पूरे संसार में से कलीसिया को बना रहा है। इसलिए कलीसिया के लोगों को आपस में मिलके रहना चाहिए, कलीसिया में अपना हिस्सा देते रहना चाहिए, कलीसिया में अपनी भागीदारी निभानी है। तो पौलुस यहाँ बोलता है कि सब कुछ यीशु के अधीन कर दिया, सब चीज़ों का कंट्रोल यीशु मसीह के अधीन है। तो यीशु मसीह मुर्दों में से मरा हुआ जब जी उठा, तो परमेश्वर ने सारा अधिकार दे के उसको क्या कर दिया? कलीसिया को दे दिया। पहले पूरे संसार के लिए पुत्र को दिया। बड़े ध्यान से सुनिए, ये गहरा वचन है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। लेकिन यहाँ पर लिखा है, बड़े ध्यान से पढ़िए, सुनिए, लिखा है कलीसिया को दे दिया। वहां पर लिखा जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। जो कोई मतलब है, कोई भी आ सकता है कलीसिया में, जुड़ सकता है विश्वास के द्वारा। लेकिन यीशु राज्य किन के ऊपर करता है? कलीसिया के ऊपर। यीशु सबका थोड़ा राजा है, अगर देखा जाए तो वो कलीसिया का राजा है।
वैसे उसका अधिकार पूरे वर्ल्ड के ऊपर है, लेकिन राज्य किन के ऊपर करता है? हम पर राज्य करता है। हमारा राजा यीशु मसीह है। बोलिए अपना मुंह खोल के, हमारा राजा यीशु मसीह है। कौन है आपका राजा? हमारा राजा यीशु मसीह है ना। नट पे एक गीत है, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है ना। बोलिए एक बार गाइए मेरे साथ, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है ना। तो ऐसे नहीं, गीत गाना एक अलग होता है, लेकिन अंदर से भी मानना कि वो मेरा राजा है। तो वोट फिर किसको डालनी है? दशमांश किसको देना है? राजा को देना है। गीत किसके गाने हैं? राजा के गाने हैं। प्रचार किसका सुनाना है? राजा का सुनाना है। तो राजा के बच्चे भीख नहीं मांगते कभी भी। राजा के बच्चे राजाओं की तरह रहते हैं, चाहे झोंपड़ी में रहें, चाहे वो तख्त के ऊपर बैठे रहें, है ना। तो कई होते हैं ना, कई लोगों मसीहों को मिलते हैं, मुंह के ऊपर 12 बजे होते हैं, अगर फ़ोन रिचार्ज नहीं हुआ तब भी टेढ़ा मुंह कर लिया, अगर घर में कोई सिलेंडर ख़त्म हो गया तब भी पीटने लग जाते हैं। ये राजा के बच्चे नहीं होते, ये होते हैं लड़ाकू बच्चे। लड़ाकू बच्चे, इनका राजा पता नहीं कौन होता है, मुझे तो पता नहीं, लेकिन जिनका राजा यीशु मसीह है उनको वो कहता कि स्वर्ग के राज्य की खोज करो, पृथ्वी की चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी, मैं तुम्हारी सब पूर्ति कर दूंगा। राजा के साथ भागीदार बनोगे। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भी कहा था, कहता कि जब मैं दुनिया का न्याय करूंगा तो तुम भी मेरे साथ सिंहासन के ऊपर बैठ के क्या करोगे? सारे इस्राएल के गोत्रों का न्याय करोगे एक दिन। प्रकाशित वाक्य 7 कलीसियों को प्रभु यीशु मसीह ने जय के बारे में बोला है, कहता जो जय पाए उसे मैं क्या बिठाऊंगा? अपने साथ सिंहासन पे बिठाऊंगा, है ना। थोड़ा चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट ला के बोलो ना कि वाह क्या बात है, मैं भी एक दिन पिता के साथ सिंहासन पर बैठूंगा, है ना। कईयों के चेहरे से लगता नहीं ये कहीं बैठेंगे, क्योंकि ये जूम मीटिंग में बड़े कठिन से बैठे हैं, टेढ़े मेढ़े होके, हैरान परेशान होके बैठे हैं। आप राजाओं के राजा के तख्त के ऊपर बैठने वाले हैं। मुंह खोल के और हाथ उठा के बोलिए हालेलुया, एक दिन मैं राजा के साथ बैठूंगी। हालेलुया। हाँ जी, राजा की बेटी और राजा के बेटे, समय सिर चर्च में जाया कर, समय सिर दशमांश दिया कर, समय सिर गीत गाया कर, क्योंकि एक दिन परमेश्वर तुझे अपने पास बिठाने वाला है। उस दिन में बोलेगा, भाई मैं भूखा था तूने मुझे खाना दिया, हाँ मैं प्यासा था तूने मुझे पानी दिया। राजा ही बोलेगा ना, वहाँ राजा ही लिखा मत्ती की इंजील में, है ना जी। उस छोटे छोटे सिपाही थोड़े बोलेंगे, राजा बोलेगा, राजा का काम है। तो कलीसिया के ऊपर राज्य करने वाला यीशु मसीह है, सारी कलीसिया के ऊपर राज प्रभु का। इसलिए जब प्रार्थना खत्म होती है तो कहते पराक्रम और राज्य हमेशा यीशु मसीह के हैं। तो चर्च में जितना हो, कोई भी गीत गाओ तो उसमें महिमा यीशु की होनी चाहिए। जब को आपको गीत गाने का मौका दें तो आप राजा का गीत गाओ, राजा का भजन गाओ, समझ गए। ये गीत कभी नहीं गाना आगे यीशु तेरे दर के भिखारी, समझ गए ना। ऐसे गीत कभी चर्च में नहीं गाना, तुम भिखारी नहीं राजा की संतान। कई तो गीत ही ऐसे गाते हैं कि राजा भी कहता है ये ना गीत गाओ हमारे दरबार में। जब आप आराधना करते ना, ऐसे शब्द चुनो प्रभु के लिए कि राजा खुश हो जाए। वचन में लिखा है भजन संहिता 45, आपने बड़ी बार पढ़ा है, कहता है मेरी बेटी तैयार हो जा, अच्छे तरीके से चल, राजा तेरे ऊपर मोहित हो जाएगा, है ना। तो सुस्त के ऊपर थोड़ा मोहित होगा, जो सुस्त कुंवारियाँ हैं उनके ऊपर थोड़ा राजा दूल्हा मोहित हो गया था। मोहित किसके ऊपर होगा? जो चुस्त होगी। आप एस्तर की किताब को पढ़ें तो वो जब सुंदर साफ सुथरी होकर राजा के पास गई तो राजा ने उसके सिर के ऊपर ताज रख दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब कलीसिया यीशु की देह आगे बढ़ती है, आगे चलती जाएगी, जब आप मान लेंगे कि मेरे ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है, सारी चीज़ों का अधिकार यीशु मसीह के पास है, तो आपको किसी से डर नहीं लगेगा। जीवन और मृत्यु का अधिकार यीशु मसीह के पास है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह के पास है। सारी कलीसिया का राजा, सारी कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह है। तो फिर बाकियों को ज़्यादा हवा ना डाला करो, है ना। कई वक्त हम देखते कई लोग हमारे पाँव को हाथ लगाते हैं। मैं कहा हमारे पाँव को हाथ लगाने का फ़ायदा कोई नहीं है। पहले तुमने कईयों के लगाए, कभी किसी के पाँव पड़ जाते थे, कभी किसी के सामने नाक रगड़ते थे। अब हमारे सामने कुछ ना आओ, चुपचाप उस सिर के साथ जुड़ जाओ। वही है सारी देह का उद्धार करता, वही है यीशु मसीह। जो उसके साथ जुड़ेगा उसको कोई घटी नहीं होगी और कभी लज्जित भी नहीं होगा।
उसको बुलाएगा राजाओं का राजा। हे मेरे पिता के मुबारक लोगों, आओ मेरे साथ, जो मैंने राज्य तुम्हारे लिए तैयार किया है। तो यीशु कलीसिया का राजा है, यीशु कलीसिया का सिर है, तो सिर के साथ जुड़ना है। जब आपने बपतिस्मा लेना ना, तो ये कोई पास्टर के ऊपर एहसान नहीं है, ये आप किसी चर्च के ऊपर एहसान नहीं करते, आप कलीसिया के अंग बनते हैं, तो ये आपके लिए सौभाग्य है। अगर आप चर्च के साथ जुड़े हैं तो आपके लिए सौभाग्य हैं कि आप यीशु मसीह की देह का अंग बन गए हैं। तो देह कैसी बन गई? अब जीवित देह। अच्छा, जो लोग कुंवारे बैठे हैं ना, बड़े ध्यान से सुनिए। अभी आप अकेले अंग हैं, लेकिन जब आपकी पत्नी आपके साथ आ जाएगी तो वचन में लिखा दोनों मिलकर एक शरीर हो जाएंगे। दोनों मिलकर, एक नहीं, दोनों मिलकर, है ना। अगर पति बोले मैं अकेला ही शरीर हूँ, है ना, तो यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा था, कहता दोनों मिलकर क्या होंगे? एक शरीर। तो जब आप यीशु के साथ जुड़ेंगे, जब आप कलीसिया में जुड़ेंगे, आप और यीशु सब एक हो जाएंगे। और प्रभु की यही चाहत है कि कलीसिया ज़्यादा से ज़्यादा यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखें। जब आप चर्च में आते ना तो दुआ करते हो, तो आप ये समझो कि आप प्रभु की कलीसिया हो। तो वचन में लिखा वो अपनी कलीसिया का, अपने चर्च का पालन पोषण करता है। वो आपको धोएगा, शुद्ध करेगा। कलीसिया के लिए उसने अपनी जान दे दी है। यीशु कलीसिया को उसने लहू से खरीद लिया है। तो कलीसिया को क्या करना है? सिर के साथ जुड़े रहना, सिर के अंडर काम करना है। तो मेरे प्रियो, इसमें से हमने अफिसियों किताब 1 अध्याय के 20 से 23 वचन तक कुछ बातें हमने सीखी है। आगे भी सीखेंगे, हमारे पास थोड़ा समय है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में, आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है। चर्च कौन है? उसकी देह। हालेलुया। हाथों को उठाएं और जोर से बोले हालेलुया, है ना। तो जितने भी लोग प्रभु विश्वास में कमज़ोर हैं, चाहे ताकतवर हैं, चाहे पहली बार वचन सुन रहे हैं, वो बोले यीशु ने मुझे अपने लहू से खरीद लिया है। जो लोग कलीसिया का अंग बन गए हैं, दोनों हाथ ऊपर करके बोलें प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे अपनी संगत में जोड़ा। तो जो लोगों ने बपतिस्मा लेना है, प्रभु यीशु मसीह को बोलिए प्रभु मैं अपने पापों से तौबा करके तेरी कलीसिया में जुड़ जाऊँगा और तेरी कलीसिया से कभी भी आगे पीछे नहीं जाऊँगा, मैं उसके साथ जुड़ा रहूँगा। बड़े ध्यान से सुनिए, अगर आप और मैं अकेले ही कुछ जीत सकते तो प्रभु हमें कभी चर्च में ना लेके आता। इसलिए जब कोई आपको बीमारी है, अगर कोई आपको दुख आया है चर्च के साथ चलते चलते, तो आपको सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करना है? कलीसिया के अगुवे को बताना है कि पास्टर इस समस्या से मैं निकल रहा हूँ। उसके बाद अपने विश्वासी भाइयों को बताएं कि मेरे लिए प्रार्थना की जाए और सारी कलीसिया आपके लिए दुआ करें। तो ये कलीसिया की देह का जो हिस्सा बनना है, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन कलीसिया में फूट ना डालो। कई लोग हैं जो फूट डाल देते हैं। इसलिए चर्च में आके एक दूसरे की निंदा नहीं करनी, एक दूसरे की चुगली नहीं करनी, एक दूसरे को स्वीकार करें और साथ लेकर चलें, सारी देह तरक्की करे। यही है परमेश्वर की इच्छा कि उसकी देह क्या करे? तरक्की करे। जैसे हमने अफिसियों की किताब 4 अध्याय में पढ़ा था, लिखा जिससे पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति करे। आप अपने चर्च के लिए आशीष का कारण बनो, अपने विश्वासी भाइयों की तरक्की का कारण बनो। जब आप एक अंग को आदर देते हैं तो सिर ऊपर बैठा है। जब आप पास वाले विश्वासी को आदर देते हैं तो सिर क्या करता है? आपको आशीष देता है। आप देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए पीठ के ऊपर खाज हो रही है तो किसी पड़ोसी का हाथ थोड़ा खाज करेगा, आपका हाथ ही खाज करेगा। ऐसे ही जब हमारे विश्वासी भाइयों को जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी केयर कौन करेगा? उसका ध्यान कौन रखेगा? कौन रखेगा ध्यान? आपके जो कलीसिया के अंग हैं वही चर्च उसका एक दूसरे का ध्यान रखें। इसी को तो बोलते हैं प्रभु की देह।
ये नहीं अब किसी के घर में भी प्रार्थना हो तो देह को क्या करना है, जाना है। चाहे अगर आज जो आपका विरोधी है, जो दुश्मन है, जो बैरी है, जो आज आपसे नफरत करता है, कल वो चर्च के साथ जुड़ गया, कल को उसने मसीह को ग्रहण कर लिया, तो आपको चुपचाप उसके घर जाके प्रभु की आराधना करनी है, क्योंकि प्रभु उसको भी उतना ही प्रेम करता है जितना आपको करता है। अपने दिल में चर्च में आके कभी भी कड़वाहट ना रखें। परमेश्वर के अगुओं का आदर करें, लेकिन उससे बढ़कर यीशु मसीह का आदर करें, उसके नाम को धन्य कहें, आराधना में समय से आ जाएं और अपनी कमाई का दसवांश दें। जो आप हाथों से कमाते हो वो कलीसिया में लेकर आओ। कोई भी प्रोग्राम करते हो तो कलीसिया को आगे रखो। कल को आपके बच्चों की शादी होगी, है ना, तो कल को आपकी बेटियों की शादी होगी, तो सबसे पहले कार्ड किसको देना है? सबसे पहले कार्ड किसको देना है? परमेश्वर के लोगों को। सबसे पहले दास को, उसके बाद क्या किसको देना है? सबसे पहले विश्वासियों को। इनको पहले बुलाना है, इनको पहले खाना खिलाइए, इनको आदर दीजिए। बड़े ध्यान से सुनिए, जब एक लड़की की मैरिज हो जाती है तो वो अपना घर छोड़ के अपने पति के साथ चली जाती है, उसको वहीं खाना है, वहीं रहना है। उसका अब अपना घर जो है वो परदेश गिना गया है, ठीक है ना। हमारे पंजाब में एक कहावत है कि जो लड़की है वो परदेशन होती है, तो फिर विश्वासी कौन होते हैं? फिर पतरस कहता है कि तुम भी परदेसी हो, तुम्हारा ये घर नहीं है, हमारा घर स्वर्ग है, वहीं से यीशु मसीह आएगा एक दिन, वहाँ पर ही सब चीज़ों को वो परिपूर्ण करता है और पृथ्वी पर कलीसिया को परिपूर्ण करता है। इसलिए हमें जब चर्च में प्रभु ने जोड़ दिया है तो वचन में लिखा है कि उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। आइए 2-3 मिनट इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। जब सब चीज़ें यीशु मसीह के कंट्रोल में है, सब चीज़ों के ऊपर प्रभु का अधिकार है, तो आप अपने आप की गवाही दीजिए, क्या आप सचमुच में यीशु मसीह के कंट्रोल में चल रहे हैं? किसी से नहीं पूछना। क्या आप सचमुच में कलीसिया की देह में एकता लाने के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या आप सचमुच में चर्च की तरक्की हो रही है आपके द्वारा? क्या आप चर्च में एकता लाते हैं? क्या आपके द्वारा चर्च बढ़ रहा है? क्या आपके द्वारा चर्च के लोग आशीष पा रहे हैं? क्या आपके दूसरे अंग जो हैं उनको कोई फ़ायदा हो रहा है? अगर आप सिर के द्वारा जुड़े हैं, सिर के साथ जुड़े हैं, तो फिर तो फ़ायदा पक्का होगा। कई विश्वासी अकेले चलते हैं, बपतिस्मा ले लिया है लेकिन अकेले चलते हैं, किसी विश्वासी के साथ उनकी संगति नहीं है। इसलिए वचन कहता है आपस में इकट्ठे होना ना छोड़ो। इब्रानियाँ 10 की 24, 25, 26 तक पढ़ते हैं, हमें इकट्ठे रहना है। पुराने